नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज शाम को 7 बजे हमारा एक खास कार्यक्रम अनकट विद आशुतोष जरूर देखिए। आशुतोष के साथ खरी खरी दो टूक बातचीत पूरे इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन का जो सिस्टम है, इलेक्टोरल रोल्स हैं, राहुल गांधी के आरोप हैं, इन सब पर खुलकर बातचीत हुई है, तो इसको जरूर देखिएगा, उसे देखना मत भूलिए। अब बात आज की। कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कल बहुत जोरदार तरीके से हंगामा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की 1 घंटे 11 मिनट की, और इलेक्शन कमीशन के का नीचे जो काम हो रहा है, इलेक्टोरल रोल्स में जो गड़बड़ी हो रही है, महाराष्ट्र के चुनावों में हुआ, कर्नाटक के चुनाव में हुआ, हरियाणा के चुनाव में हुआ, वोट काटे गए, वोट जोड़े गए, तमाम चीजों पर बड़े खुलकर बातचीत की है। आज सवेरे उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। 8 मिनट का ये वीडियो है, जिसमें उन्होंने साफ साफ धमकाते हुए या चेतावनी देते हुए, माफ कीजिएगा, धमकाने की बजाय चेतावनी देते हुए कहा है कि चुनाव आयोग आप राजद्रोह कर रहे हैं, ये ट्रेजन है और इसमें आप पकड़े जाएंगे, आप बच नहीं सकते। ये जो सब कुछ हो रही है, वोट की चोरी, फिर से उन्होंने जोरदार तरीके से आरोप लगाकर इस बात को कहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कल ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था कि वो एक संवैधानिक संस्था के अधिकारियों को धमका रहे हैं, धमकाने की भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक पूरा वीडियो जारी किया है। उसमें ज़्यादातर बातें वही है जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। उसके बाद रात को विपक्ष के नेताओं के साथ, इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है। क्या प्रोग्राम आगे चल रहा है वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये लड़ाई संसद में लड़ी जाएगी, सड़क पर लड़ी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने 8 मिनट का वो जो वीडियो जारी किया, उसमें साफ साफ कहा है कि ये वोटों की चोरी हो रही है, वोट जोड़े कम जाते हैं, वोट डिलीशन बहुत सारा हो रहा है, जोड़ने की में भी चोरी है, डिलीशन में भी चोरी है, और इलेक्शन कमीशन लगातार ये गड़बड़ कर रहा है। और साफ साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कर दिया कि आप हलफनामा दीजिए और इस पर सारी आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, चर्चा होगी। इस पर भी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि भाई हलफनामा देने की क्या ज़रूरत है, आरोप लगा दिए, आप जांच कर लीजिए सही है कि गलत है, इस पर बात कीजिए, इस सब को लेकर चर्चा कीजिए। ये भी तर्क दिया गया कि ये क्या बात हुई, आप लोकसभा में कोई पेपर्स को रखते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है, आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई पेपर्स रखते हैं किसी सबूत के तौर पर तो उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता है, तो इलेक्शन कमीशन में भी एफिडेविट दे दीजिए। दूसरी तरफ तर्क यह है कि एफिडेविट की क्या बात है, आपको आरोप लगा दिए, आप जांच एजेंसी हैं, आपके पास सरकार है, आप उस सिस्टम को जांच कीजिए। कुछ और मित्र हैं हमारे जो एक्सट्रीम पर हैं, वो कहते हैं कि भाई इसकी जांच कीजिए, और यदि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं कि वो बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार माफी मांगते हैं, कभी जेल जाते हैं, कभी माफी मांगते हैं, कभी मानहानि के मुकदमे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको एक बार के लिए वंस एंड ऑल खत्म कर दीजिए। राहुल गांधी को साबित कर दीजिए कि वो झूठे हैं और उनकी राजनीति खत्म करने का इंतजाम कर दीजिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कहने वाले, लेकिन ये लड़ाई अब मुझे लग रहा है कि आगे बढ़ेगी, और इस लड़ाई को कहां तक पहुंचना है ये तो उन लोगों की ताकत के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें ये सारी बात होगी। एसआईआर को लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया। लोग कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग ने कल कहा कि हम एसआईआर इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो जो गड़बड़ी है चुनाव की सूचियों में, मतदाता सूचियों में, उसको ठीक करने के लिए। तो उनका ये भी एक तरह का गड़बड़ घोटाला है, एसआईआर का भी एक बहाना है, उस बहाने से भी गड़बड़ी की जा रही है। ये राहुल जी ने साफ कर दिया, तो इसका मतलब वो एसआईआर देश भर में कराने के पक्ष में नहीं लगते आज की तारीख में। बाकी आगे बात क्या कहेंगे, मुझे जो उनके वीडियो से बात समझ में आई तो ये बात है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी होने वाली है, और चुनाव आयोग को जिस तरह से संवैधानिक संस्था को उन्होंने राजद्रोह करने वाला आरोप लगाया है, ये कितना गंभीर आरोप है। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने पर लगे हुए हैं, उनको उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो गरिमा है, उसको ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं, और इससे पूरा हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचता है, लोगों का भरोसा कम होता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ी हो रही है चुनावों में, तो बीजेपी की तरफ से और कुछ और पक्ष वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही होता तो 303 वाली पार्टी 240 पर क्यों आ जाती।
303 पर थी 2019 में, तो 240 पर क्यों आ जाती? वो अयोध्या क्यों हारती भारतीय जनता पार्टी? वो उत्तर प्रदेश में 30 सीटें क्यों हारती भारतीय जनता पार्टी? तो जवाब दिया गया उसका कि वो ठीक है, यदि वो गड़बड़ी नहीं करते तो 240 के बजाय 40 पर भी पहुंच सकते थे। तो इस तरह के आरोप चल रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज है, वो तो उन्होंने, राहुल जी ने बोला है तो सही बात होगी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से आता हूं और राजनीतिक परिवार में मैंने देखा है इलेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं, कैसे लड़े जाते हैं, कैसे टिकट बंटते हैं, कैसे सब चीज़ें होती है। जाहिर है इसमें तो कोई गलत बात है नहीं, वो तो लंबे समय से राजनीतिक परिवार से हैं, गांधी परिवार से हैं, नेहरू गांधी परिवार से हैं। उनके विपक्षी जो हैं, उनके जो खिलाफ खड़े लोग हैं, वो भी तो यही आरोप लगाते हैं कि आप बड़े साहब हैं, राजकुमार हैं, शहजादा हैं, तमाम तरीके की बातें। तो उन्होंने अपनी इस शहजादा छवि के लिए शायद एक बात का जिक्र किया है। मैं इसके झूठ सच पर नहीं जा रहा, सच ही कहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, राहुल गांधी जी ने बोला है। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में जब छोटा था तो मैं वहाँ पर घर में जो परिवार था उसमें मैं और प्रियंका लेई बनाते थे। लेई आप जानते हैं, आटे से जो पानी मिलाकर या चावल से मिलाकर बनाई जाती है, और फिर रात को जाकर मैं और प्रियंका पोस्टर चिपकाते थे। अब अभी तक ये बातचीत, पोस्टर चिपकाने की बातचीत कभी नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने पहली बार कही है कि घर में लेई बनाकर पोस्टर चिपकाते थे। वैसे इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई तब राहुल जी बहुत छोटे थे, और उसके बाद तो सुरक्षा कारणों से उनका कितना बाहर जाना होता था, आना होता था, ये पता नहीं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता पोस्टर चिपकाकर अपने आप को बड़ा नेता बताते थे कि वो उस जमीन से आए हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, जो सड़कों पर, दीवारों पर पोस्टर चिपकाते थे, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, या मंत्री बन गए हैं, केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के उन पोस्टर चिपकाने वाले नेताओं के मुकाबले में भी राहुल गांधी आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने और प्रियंका ने बचपन में लेई बनाकर रात को बाहर सड़कों पर पोस्टर चिपकाए। इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है, इसमें एक वीडियो में उन्होंने बोला है, उसका मैंने जिक्र किया है। मसला यह है कि क्या अब ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ने वाली है? क्या पूरा विपक्ष इसके साथ जाने वाला है? एक बात बार बार हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो लेना चाहिए, या फिर कुछ लोग वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल जो खड़े किए गए उनका जवाब मांगा जाए, उनकी जांच करवाई जाए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ही अगर इसकी जांच करेगा तो ये क्या होगा, खुद नहीं गड़बड़ की है, खुद ही जांच करेगा तो कैसे सही जांच होगी? तो कोई दूसरी पार्टी या जो अलग लोग हैं जो जांच कर सकते हैं, उनको जांच दी जाए और जांच को करवाया जाना चाहिए, ताकि सारा मामला साफ हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये थमने वाला है। संसद का सत्र खत्म होगा, बिहार के चुनाव जब आएंगे तो फिर ये बहस शुरू होगी कि क्या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी की गई है, जो 65 लाख नाम हटाए गए हैं उसको लेकर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है कि भाई ये जो नाम हटाए गए हैं वो ज़्यादा लोग उनके लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं। तो ये सारी चर्चा होगी, इसका रास्ता कैसे निकाला जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुओ मोटो लेगा और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक से करेगा? और क्या इसका रास्ता ये है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट का मसला है उसको भी ठीक किया जाए? हालांकि वो पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि क्या जो कानून बनाया था संसद ने उस पर सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, किस तरह से किया जाएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्या काम किया जा सकता है, क्या सब राजनीतिक दल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं? और यहाँ पर एक चर्चा मैं और कर दूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर एक ज़माना था जब इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी वाजपेयी सरकार, अरुण जेटली जी, मोदी सरकार में अरुण जेटली जी लेकर आए थे, और कहा गया था कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। उसे इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने भी इस फैसले को नहीं माना था, एक तरह से सपोर्ट नहीं किया था, आरबीआई ने भी सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बिल बन गया, कानून बन गया और वो चालू हो गया, और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब वो खत्म हो गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो चुनाव अब भी लड़ रही हैं, उनको पैसा अब भी चाहिए, तो उस पैसे को कैसे आ रहा है वो पैसा, क्या वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट है या वैसा का वैसा ही है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले था? किस तरह के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है? राजनीतिक दलों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि कई हज़ार करोड़ एक पार्टी के पास थे, कई हज़ार करोड़ दूसरी पार्टी के असेट्स में हैं। उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष में थोड़ा बहुत अंतर है, ऊपर नीचे का। किसी के पास 1000 करोड़ ज़्यादा होंगे, किसी के पास 1000 करोड़ कम होंगे, बाकी सबके पास पैसा है। तो क्या ये सब काम
ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है या पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को इस बहाने से ठीक करने की, खंगालने की ज़रूरत है? क्या चुनाव आयोग में एक समुद्र मंथन की ज़रूरत है चुनाव प्रक्रिया में? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।